ओके ओके। थैंक यू सो मच शशिकांत जी। और उपस्थित यहाँ पर हमारे आज के सेशन में जितने भी होस्ट हैं, को होस्ट हैं और स्पीकर्स हैं, अटेंडीज हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को देखेंगे, सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और निश्चित ही है, नई दिशा के माध्यम से हम हमेशा पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करते आए हुए हैं। शो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर मंच के क्रिएटर डॉक्टर इदरीस मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस इतना एक सफलतम एक खूबसूरत मंच हम सभी लोगों के लिए अवेलेबल कराया, जहां पर हम सभी लोग ऑन पैसे के विजन को शेयर करने के साथ साथ इन मूलभूत बातों के लिए आवश्यक रूप से ध्यान दे पा रहे हैं। तो और इस क्रम में मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पर बैकएंड में जो सपोर्ट करते हैं मिस्टर सरवणन केएल, उन सभी का भी, उनका भी मैं बहुत विशेष धन्यवाद जरूर दूंगा, क्योंकि बैकएंड में बहुत सारा ऐसा वर्क होता है, चाहे वो बात टेक्निकल की हो, चाहे बात वो ग्राफिक्स की हो, या और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। उनके लिए मैं उनका दिल से आभार जरूर व्यक्त करूंगा कि उनका एक सहयोग हम सभी लोगों के साथ और परस्पर मेरे साथ हमेशा बना रहता है। और यहाँ पर नई दिशा का परिवार है, स्पेशली संपा मैम का मैं बहुत ही धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। यहाँ पर शशिकांत जी हैं, राकेश मिश्रा जी, जेपी जी हैं, नई दिशा की पूरी टीम है और आप सभी लोग हैं। आप सभी लोगों को मैं एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद आभार देते हुए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स कह लो, या क्वालिटी डेवलपमेंट्स की बात कर लो, या कम्युनिकेशन स्किल की बात कर लो, तीनों के रूप में एक मिश्रित एक समायोजन से भरा हुआ है। हम सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एनर्जी इज फाइनाइट, इन्वेस्ट इट वाइजली, यानी जो हमारी ऊर्जाएं होती हैं वो अनंत है, असीमित है, लेकिन हमें क्या है, उसको बुद्धिमता से, अपनी समझ से उसको उपयोग करना होता है। देखिए, मेरा सचमुच मानना है कि जिस चीज को आप चाहते हैं उसमें असफल होना, या जिस चीज को आप नहीं चाहते हैं उसमें सफल होने से बेहतर है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हैं, जिस चीज को चाहते हैं उस चीज को चाहने के लिए हम क्या अपना एक प्रयास करते हैं, अपना एक योगदान देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसी भी स्थिति का सामना करना पड़ जाता है कि जब हम उसमें एक असफलता हासिल कर लेते हैं या हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये उस चीज से तब भी बेहतर है कि जिन चीज़ों को हमने याद, कभी-कभी हमारी लाइफ से होता है कि बहुत सी ऐसी थिंग्स हो जाती हैं जिनको हम नहीं भी चाहते हैं, वो थिंग्स यद्यपि हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं, सार्थक होती हैं, सुखद होती हैं। बट क्या है कि वो हमें बिना किसी प्रयासों के, बिना किसी कारणों के मिल जाती हैं। तो अब जब बिना किसी प्रयासों के कुछ चीज़ें, अगर कुछ थिंग्स का अगर मिल जाना, तो उनको आत्मसात करने के लिए जब आपने प्रयास ही नहीं किया तो उसका कोई आप मोल नहीं समझते। हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका निर्णय या संकल्प किसी और से भी ज्यादा आपका महत्व रखता है। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों के द्वारा जो फेंकी गई ईंट है ना, ईंटें होती हैं, हम सभी सामना करना पड़ती है ईंटों से। ऐसा मेरा ये है कि जो बहुत सारे जो एक जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे या कह लो कि उनको नेगेटिव मोटिवेशंस कहते हैं, तो उनसे भी क्या है, एक मजबूत नींव बना लेते हैं। तो ये अपनी अपनी एक समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम क्रिया करते हैं, क्रिया हमें मिलती है और किस तरह से हम उसको प्रतिक्रिया के रूप में बदलते हैं। सफलता का एक आसान फार्मूला है कि आप अपना हमेशा सर्वोत्तम कीजिए, जो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी कैपेसिटी में हो। हर व्यक्ति के कार्य करने की सामर्थ्य अलग होती है, हर व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अलग होती है। तो अपनी क्षमता का, अपनी सामर्थ्य का दी बेस्ट देने की कोशिश करें। और जब आप अपनी कार्य क्षमता का दी बेस्ट देने की कोशिश करेंगे तो लोग, जाहिर सी बात है, उसको पसंद भी करेंगे। बेशक आज ना करें, कल ना करें, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, अगर आप निरंतर जड़वत्ता से आप जुटे हुए हैं, तो वो पसंद करेंगे। तो सफलता निश्चित ही है कि आपके लिए निश्चित ही सुगम होगी। आप सफलता की सीढ़ी, कहते हैं ना कि जो सफलता की सीढ़ी है, ये पायदान होता है, वो बिना असफलता की सीढ़ी के चढ़ ही नहीं सकते हैं। धैर्य के माध्यम से कई लोग कठिन परिस्थितियों में भी सफल होते हैं, जो इनको एक निश्चित, कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, हम एक मान लेते हैं, एक धारणा बन जाती है कि हाँ, कहीं न कहीं हम यहाँ पर एक असफल ना हो जाएँ, हमें फेलियर का सामना करना पड़े। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे और धैर्य के साथ आप उचित सार्थक दिशा में अपने आप को कर्म करते रहेंगे, तो सफल होने की बनी रहती है, संभावनाएं बढ़ जाती है, उसको आप आत्मसात कर लेती हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आज की टॉपिक में मैं बहुत ही उत्सुक हूँ, बहुत ही उत्साहित हूँ
और बहुत ही प्रसन्न मन से मैं यहाँ पर आज के सेशन में जो आज के प्रेजेंटर हैं उनको मैं बधाई देता हूँ मिस्टर जेपी सिंह सर को कि आज के टॉपिक को वो प्रेजेंट करेंगे। उनके पास भी एक अपार विद्वता है, अपार अनुभव है और सही समय पर नई दिशा के प्लेटफॉर्म से वो अपने ज्ञान को शेयर करते आए हुए हैं। तो आज हम उनके मुखार बिंदु से जरूर जानेंगे कि आज के टॉपिक के बारे में। और आपको सम्मानित करते हुए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, बहुत ही गर्व से हूँ कि मुझे पता है कि आज के टॉपिक पर आपका जो शेयरिंग करने का एक तरीका है, एक जो अंदाज है, वो हम सभी को बहुत लुभाता है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको सादर से इनवाइट करता हूँ मिस्टर जेपी सिंह। आपका वेलकम है, आज के सेशन को आप प्रेजेंट करें। वेलकम है आपका। हेलो जी सर, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू विकास सर। थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सादर सहित मैंने आपने मुझे इनवाइट किया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका रेडी हूँ, आभारी हूँ। मैं जेपी सिंह, टीम चैंपियन नई दिशा परिवार से आप सभी लोगों का यहाँ पर इस चैनल पर तहे दिल से सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले यहाँ हमारे इस चैनल के क्रिएटर, हम लोग सबके मेंटर, लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर नीतीश मोदी सर का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और हमेशा उनका स्वागत करूंगा कि आपका ऐसी मार्गदर्शन और उत्साह, एक गाइडेंस, एक मेंटर के रूप में मैं कह सकता हूं कि एक मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों को ये मिलता रहे। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आपकी प्रेरणा हमें मिल रही है और हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, आपकी वजह से पॉसिबल हो रहा। इस चैनल पे जो मैं कह सकता हूं कि एक बड़े रूप में एक रोल निभाने वाले हम सबके प्यारे और प्रिय सर्वने के सर का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि जो इस चैनल में एक अहम भूमिका निभाते हैं अपने बैक हैंड से। तो मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और स्वागत करूंगा कि आप हमेशा हमारा साथ यही बनाए रखिएगा और आते रहिएगा, हम सबका हौसला अफजाई करते रहिएगा। आज इस चैनल पर उपस्थित होस्ट, पोस्ट, सभी पैनलिस्ट, सभी अटेंडेंस का दिल से मैं धन्यवाद और स्वागत करूंगा कि आप सबकी वजह से, आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से ये चैनल अच्छे से चल रहा है, बढ़ रहा है। ये चैनल का एक मकसद रहा है कि सीखने और सिखाने का। हम ये चैनल कोई स्पेशल नहीं, बस स्पेशल ये है कि यहाँ सबके लिए है, आम इंसान के लिए भी है। यहाँ सीखने सिखाने की प्रोसेस, और वो भी सीखने सिखाने के साथ साथ हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ में कि आज के दौर में जो हम फाउंडर्स फैमिली, ऑन पैसिवियन परिवार या आम आदमी, आम से खास बनने के लिए उसे किन चीजों का सामना करना पड़ता है, उसके जीवन में मानसिक रूप पे मटेरियल क्या चाहिए हो गए, जीवन में किन किन चैलेंजों को कैसे सामना करना पड़ता है, जीवन को निवारण कैसे करना है, जीवन को मेंटेन कैसे करना है, जीवन को निर्वहन कैसे करना है, जीवन को कैसे संचालन करना है, और अपनी मन चाहे जिंदगी हमें कैसे जीनी है, हमें ड्रीमर कैसे बनना है, हमें लग्जरी लाइफ कैसे जीनी है, ये सारा इसका जो मटेरियल है वो इस चैनल से हमें आपको एक कहीं ना कहीं एक डिलीवर किया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है। और अच्छे से अच्छे स्पीकर यहाँ आते हैं, सब लोग अपने मुखार बिंदु से बात रखते हैं। इसी सिलसिला की कड़ी में मैं देख पा रहा हूं कि आज का जो टॉपिक मिला है हम सबको बहुत प्यारा टॉपिक है, और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं। आप सबको धन्यवाद कहूंगा कि ये टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए हमें मौका दिल से थैंक्स ऑन नई दिशा परिवार का। कि टॉपिक पे अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी है कि ऊर्जा सीमित है, इसे समझदारी से निवेश करें, प्रत्येक क्रिया को अपनी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। हम टॉपिक का एक सार या उसका मतलब या उसका पर्पज यो निकालेंगे, एक बार इसको टॉपिक को फिर पढ़ें, और पढ़ने के साथ हम मनन करें, और मनन करने के बाद में आत्मसार करें। बहुत आसान है और बहुत कठिन है। कठिन यह है कि हम समझ पाते हो, समझने के साथ में उसको किस रूप में ले रहे, किस रूप में लेने के साथ साथ कैसे हम आत्मसार कर रहे अपने जीवन में, फिर किसे इसको इंप्लीमेंट कर रही, ये बड़ा मुद्दा है। सवाल टिका है ऊर्जा। जीवन में कोई भी चीज हो आज इस धरा पर है, वो बिना कोई ऊर्जा के नहीं चलती, ये हम सब जानते हैं, यहाँ सब मैच्योर लोग हैं। बिना ऊर्जा के नहीं गए, उसके चलने के पीछे कोई ना कोई ऊर्जा जरूर होती है।
और जो ऊर्जा होती है उसके लिए निर्धारित, तो इस प्रकृति के द्वारा, इस नेचर के द्वारा या किसी के द्वारा जो ऊर्जा प्रोवाइड कराई गई वो एक लिमिट में होती है कि इसको, इसकी इतनी ऊर्जा से काम चलेगा, आपके लिए इतनी चीज बनाई गई है। अब वो जब हमें मिल जाती हो और उस ऊर्जा को खर्च करने के लिए या यूज करने के लिए, निवेश करने के लिए ये हम स्वतंत्र होते हैं। अब यह समझना होता है कि कौन सी ऊर्जा हमें कितनी मिली है और कहां खर्च करनी है, कहां नहीं करनी है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं मानता हूं कि सबसे पहले हम आते हैं कि जीवन में ये जिंदगी हमें मिली है, ये जीवन मेरा मेरा अनमोल है। सारी जीवों के, सारे प्राणियों से ये एक अनमोल मानव जीवन है। सबसे बड़ी बात तो हम यहां पर आते हैं कि मानव जीवन जो मिला ना, इसको भी, इसकी बेस कीमती है, अनमोल कीमत है। तो इसको भी हमें वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है इस मानव जीवन को। कहते नहीं, कई लाख योनियों के बाद में, कई जन्मों के बाद में हमें मानव जन्म मिलता है, तो इसको भी सार्थक बनाना। अब इसी तरह जब इसको सार्थक, ये जरूरी नहीं कि दोबारा हमें मानव जन्म मिले, और इसी तरह इसको हमें सार्थक बनाने के लिए, इसका मकसद पूरा करने के लिए, इसका उद्देश्य पूरा क्लियर करने के लिए हमें जो भी कुछ करना है, तो सारी ऊर्जाएं जो मिली है, जो इस प्रकृति या नेचर में हमारे परिवार ने, हमारे संस्कार ने, हमारी संस्कृति ने, जैसे भी हमारी परवरिश ने, हर तरह से अलग अलग जो हमें एनर्जी मिली है, उस एनर्जी को हमें क्या करना है, जब सीमित है और जिंदगी में हमें कुछ सार्थक करना है, मतलब सिद्ध करना है या उद्देश्य पूर्ण करना, उसके साथ में हमें कुछ ड्रीमर हो रहे, लग्जरी लाइफ जीना, या जिंदगी का मकसद बड़ा हो गया, उद्देश्य बड़ा हो गया, सोच बड़ा हो गया, तो फिर एक एक मेरी एनर्जी, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, एक एक एनर्जी को हमें बड़े हिसाब से खर्च करना है। अब खर्च नहीं करना, हमें निवेश करना है, क्योंकि एनर्जी तो उतनी है। जब उतनी एनर्जी है तो इसको क्या कर रहे हैं कि हम इन्वेस्ट, बेस्ट ना करके इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से क्या होता है, चाहे वो समय हो, चाहे वो पैसा हो, कोई भी हो, इन्वेस्ट करने से क्या हो कि आने वाले समय पे, फ्यूचर को देखते हुए आज हमने इन्वेस्ट किया, आने वाले समय में जब उसका हमें, आपको मल्टीपल, उसका वापसी मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है, तो वो क्या होता है कि मल्टीप्लाई में मिलता है। ठीक, कई जेपी सर, प्लेन, हेलो, आई थिंक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, माइक भी बंद हो गया था, कैमरा भी बंद हो गया था। तो हमें जब ये देखने कि हमें जो, जिसके बिना हम काम जिंदगी में नहीं, कोई भी काम नहीं कर सकते, जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे, उसको पूरा करना है। इसके बाद में हमें कुछ अपर लेवल में आम से खास बनने के लिए, इसके बाद लग्जरी लाइफ के लिए, ड्रीमर के लिए, इसके बाद लग्जरी लाइफ के लिए, इसके बाद इस दुनिया में, इस धरा में, इस देश में, इस समाज में हमें अपने आप को एक अपर बनाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, ये सारी एनर्जी हमें कहां से करना, कहां करना है, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट के साथ। अब ये प्लानिंग बात, इसके बीच में बहुत सारी चीजें, हमें अननेसेसरी चीजें आ जाती, अनावश्यक चीजें आते थे। वो क्यों मिलती है कि हम प्लानिंग में जा रहे हैं, हम जैसे रास्ते में जा रहे हैं तो बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है, उस ट्रैफिक से हमें कैसे बच के निकलना है। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आते, बहुत सारी समस्याएं आती, इनसे भी बच के निकलना। हमें एक एक पल अपनी प्रत्येक एनर्जी को हमें बचा के रखना है, और उसके बाद में उचित और निर्धारित अपनी प्लानिंग के साथ मकसद आने में हमें इन्वेस्ट करके रखना है। इन्वेस्ट के साथ साथ में हमें जरूरी जहां समझ रहे कि इसको यहाँ एक्सपेंस करना है, यहाँ पर इसको खर्च करना है, इसके खर्च करने के बाद में ये हमें आउटपुट इनपुट मिल रहा है, तो वहां पर हमें ही करना है। ये मेरी सूझबूझ बनती है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम एग्जाम्पल ले देंगे, जैसे मेरी जेब में पैसा, यानी कि पॉकेट में पैसा लिमिट है, और मुझे घर चलाना है, या हमें कोई बाजार में गए, हमें शॉपिंग करनी है, मॉल में मैं पहुंच गया हूं, वो पैसा मेरे लिमिट में है, मॉल में देखा बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारी हमारी जरूरत की है, हमारी जरूरत की है, और वहां देखा मन इसके लिए, उसके लिए,
ठीक, ये सब सारी चीजें मेरे पास में आ गई। अब हमें ये देखना है कि मन इस पे भी कर रहा, उस पे भी कर रहा, लेकिन नहीं, आज मेरी पॉकेट में पैसा कितना है और जिसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है, यानी कि मेरे लाइफ की इस समय जरूरत से ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस पे है, हमें उस पे पैसा खर्च करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कहीं पार्टी में जाना है, हमें, और करना क्या है कि हमें लेने हैं पैंट शर्ट, उसके बिना काम नहीं चलता है, लेकिन पैंट शर्ट की बजाय हमने कुछ ऐसा कर लिया कि हम अननेसेसरी चीजें, हमने कोट पैंट ले लिया और उतने में नहीं आ रहा, ले लिया हमने टेम्परेरी कट का। अब जो हमारी इज्जत थी वो भी खराब हो गई, वो मेरा मकसद का नहीं, मेरा जरूरत नहीं। इसी तरफ थोड़ी देर के लिए हमारी गाड़ी में पेट्रोल लिमिटेड है और जाना सपोज दैट हमें 200 किलोमीटर, हमें दिल्ली जाना है, 300 किलोमीटर जाना है, जो भी जगह है, लेकिन बीच में हमें क्या है कि मन हुआ कि हम इधर भी घूम लेते हैं, उधर भी घूम लेते हैं, और ये पेट्रोल मेरी गाड़ी में लिमिटेड है। हो सकता है कि हम फिर जहां मेरी मंजिल है या मेरी दिल्ली है, जो भी ये टारगेट है, हम वहां ना पहुंच पाए। क्योंकि हमें जब लिमिटेड चीजें मिली है, उतने की मिली है, समय से पहुंच जाते हैं, मेरा टारगेट पूरा होता है। इसी तरह हर एनर्जी को लेके हमें अब सबसे पहले ये टिकता है कि एनर्जी में भी सबसे एक बड़ी बात होती है, जो होती है मानसिक ऊर्जा, ठीक, मेंटली ऊर्जा। अब मानसिक ऊर्जा को लेके हम अगर ये बैलेंस में कर गए तो हमारा आर्थिक ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, हमारी शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, हमारी हेल्थ से लेकर सुरक्षा ऊर्जा बढ़ जाएगी, उसके साथ साथ हमारी व्यापारिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। मेरा मतलब व्यापारिक के साथ में हम अगर देख पाएंगे आर्थिक ऊर्जा भी बढ़ेगी, सारी ऊर्जाएं हम अपने आप को मल्टीप्लाई करें। इसके बाद में जब ये सारी चीजें होंगी तो मेरी एजुकेशन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, एजुकेशन की बढ़ जाएगी, हमारा स्वास्थ्य फिट होगा, मेरा आर्थिक मेंटेन होगा, तो फिर प्लानिंग के साथ में इन फ्यूचर में जो करना उसको हम कायदे से कर ले जाएंगे। तो निर्धारित समय में बिना किसी फालतू चीज के गमाए, यानी फालतू चीज का मतलब फालतू ऊर्जा को खर्च किए, वेस्ट किए, हमें इन्वेस्ट करके हम अपने आप में चलेंगे। अब होता क्या है कि जीवन में कभी भी देखने कि अनचाही चीजें आ जाती मेरे सामने, ठीक, और वो क्या हो सकता है संगत से आ जाए, ठीक, या बीच में कोई नया चैलेंजेस हो जाए, या हमें आपको नीचा दिखाना चाह रहा है या गिराना चाह रहा है, चैलेंज कुछ भी समझ लेते हैं। उसमें क्या है कि जरूरी नहीं कि सारी चीजों में हम इन्वॉल्व हों, हम सारी चीजों में अपनी प्रतिक्रिया दें, ये जरूरी नहीं, मेंटेन करता है। हमें कभी कभार कहते हैं कि शांत रह के भी हमें बहुत बड़ा जवाब दे सकते हैं, हम मौन रह के भी जवाब दे सकते हैं। इसके साथ साथ कि जरूरी नहीं हम कुछ चीज को अवॉइड करके, इग्नोर करके हमने अपनी ऊर्जा को अगर वहां इन्वेस्ट नहीं किया तो हमारा ऊर्जा जो था वो सुरक्षित रह गया और कहीं अच्छी जगह पे काम होने वाला। वो मेरा पैसा भी बच सकता है, वहां पर समय भी बच सकता है, मेरा व्यवहार भी बच सकता है, मेरा टैलेंट भी की ऊर्जा बच सकती है, या अपना चरित्र को लेके वो भी मेरा सब कुछ बच सकता है। हमने कोई एक्टिविटी दिखाई वहां पर जो कि मुझे जरूरत नहीं थी, हमने अपने आप को जरा मेंटली बैलेंस नहीं कर पाया, तो हो सकता है वो शारीरिक ऊर्जा मेरी खराब हो, मेरा आर्थिक ऊर्जा खराब हो, मेरा व्यवहार खराब हो, मेरा चरित्र खराब हो, मेरा समय खराब हो, और अक्सर कर ऐसा हो जाता है। इसी तरह मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, कई बार अक्सर को देखा, अगर कोई चैलेंजेस आया तो फालतू की उलझनों में या व्यर्थ की चीजों में ना अपना समय गंवाते हुए इट्स ओके करके और एक सॉल्यूशन पे दिमाग बढ़ाया, अपने टारगेट को हमें हिट करना है, ठीक, उसके लिए बीच में चैलेंजेस आए उनको सॉर्ट आउट कैसे करना, उनसे निवारण कैसे करना है, हमें इस चीज पे ध्यान रखना होता हमेशा कि ये चीजें कभी भी होता है कि जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपना अचीवमेंट ले, तो मैं टारगेट मेरा सेट होता तो कीमत है कि चूंकि उस समय जो बड़ा ड्रीम हो गया और हम अपना टारगेट ले चुके, तो वो मेहनत हमें करनी होती, उस समय संघर्ष मुझे करना ही होता है, परित्याग हम बहुत सारे करने ही होते, असहनीय दर्द उस समय झेल रहे होते, चैलेंजेस को सामना मुझे करना ही होता है, जो जुनून के साथ मुझे चलने ही होते हैं, नियमित समय मुझे निवेश करना ही होता है, निरंतरता बनाए रखनी होती है, उसके बाद एक अच्छी सोच और बड़ी सोच के साथ मुझे काम करना होता है, ठीक, अपनी हर एंगल पे, हर टॉपिक पे, हर मोड़ पे मुझे अपनी सूझबूझ और समझ का भी इस्तेमाल करना होता है, और दूरदृष्टा को कभी भूलना नहीं होता है, एक मिशन के रूप में काम करना होता है, इसके साथ में ईमानदारी हो, अनुशासनता, कि ये मेरे एक संस्कार का परिचय है, इनको हमें साथ लेकर के चलना ही होता है। ऐसे में क्या होता है कि जब हम प्रेशराइज ज्यादा होता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम डिसबैलेंस होने लगते हैं, और डिसबैलेंस हुए नहीं तो सारी प्लानिंग मेरी डिस्टर्बेंस सारी ऊर्जा मेरी वेस्ट होने लगती है, समय मेरा बर्बाद होने लगता है, जो मैंने बैलेंस किया, जहां तक हम पहुंचे, वो मेरा कहीं ना कहीं आधी जो रास्ता मैंने तय किया वो भी मेरी खराब होगी। एक एक चीज को, सारी एनर्जी को हमें एक पल ध्यान है कि इसका हम बेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं,
ये चीज, और मेरी जिंदगी का मेरा मकसद क्या है, मेरा वर्क का मकसद क्या है, मेरी आज की प्लानिंग क्या है, मेरी अपने परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, या ऑल ह्यूमन कम्युनिटी के लिए हमारा मकसद क्या है। इसी तरह आज देखा जाए, अच्छा अब होता क्या है कि जब बड़ी सोच के साथ, बड़ी से प्लानिंग के साथ में जब कुछ कुछ करना होता है, तो यहां पर बड़े लेवल पे हमें एक पेशेंस भी रखना होता है, धैर्य, और धैर्य के साथ में एक भी पल हमें इधर उधर डिगना नहीं होता है, ये भी चीज मायने रखती है। क्योंकि यहां पर आपको बीच में डिगाने वाले बहुत होंगे, समय बर्बाद करने वाले बहुत होंगे, या कुछ ऐसी चीजें होंगी उनको भी, हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि हमें प्रतिक्रिया देनी है कि नहीं देनी है, तो वहां बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और बीच में उलझन भी आती है, समस्याएं भी आती हैं अपने आप में, मतलब बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ता है। लेकिन नहीं 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 नहीं, यहाँ पर जैसे हम बोलते भी हैं तो इसमें भी एनर्जी, अब बोलना है कहाँ नहीं बोलना, कहाँ जवाब देना, ये सारी चीजें हम बता चुके, और भी बहुत सारे लोग बताएंगे इसमें। ओवरऑल मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक एक एनर्जी को जो आपके पास में प्रोवाइड है, अवेलेबल है, या चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे गॉड गिफ्ट मिली हो, चाहे आपके अंदर वो स्किल वाली ऊर्जा हो, वो टैलेंट वाली ऊर्जा हो, हम कुछ भी समझें, आर्थिक को लेके, सामाजिक को लेके, व्यापार को लेके, शारीरिक को लेके, मानसिक, सारी चीजें हम बता ही चुके हैं। नो डाउट कोई भी एनर्जी, और जो मेरे पास में ऐसी कोई ताकत है जिससे हमें ताकत मेरी बनती है एनर्जी से, और जिससे हमें कुछ अपना नया कदम उठाने में, नया काम करने में, या अपनी प्रबल इच्छा के साथ में, सच्ची इच्छा के साथ में, हमारी अंदर आत्मा से हमें कुछ करने के लिए, हमें कुछ अगर कोई मेरे पास पोटेंशियल है तो उसको हर हालत में हमें सुरक्षित करके रखना है, और जब उसको खर्च करने की बात आती है, यूज करने की बात है, तो उसको बेस्ट इन्वेस्ट करना है, न कि वेस्ट करना है। इस बात को, कोई भी एनर्जी अगर हमें जरा भी उस पर हम एक्टिविटी दिखाते हैं तो एक बात समझिए, और प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया देने से पहले हमें ये 10 बार सोचना चाहिए, या हम मेंटली इतने प्रिपेयर हैं कि ऑन स्पॉट डिसीजन लेने की क्षमता रख रहे हुए कि हम यहाँ कोई भी एनर्जी अपनी लगा रहे हैं तो वो वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेस्ट किया हुआ आपका व्यर्थ जा रहा है और उसकी कीमत आप जीवन में भरपाई नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्ट किया तो ये बात कंफर्म है कि आपको वो मल्टीप्लाई करके मिलेगा, और इन फ्यूचर में आपका मकसद भी क्लियर होगा, और इन्वेस्ट किया हुआ कभी बर्बाद नहीं, वो मल्टीप्लाई में मिलता है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल सभी तरह की ऊर्जाएं जो मेरे पास में है वो एक रिजर्व है और एक सीमित है। अगर हम इन्वेस्ट करके गए तो हम मल्टीप्लाई करके उनको बढ़ाते रहेंगे, और हम फिर अपनी प्रोग्रेस में अपग्रेड अपग्रेड अपडेट अपडेट, एक अचीवमेंट ले लिया, हमारे पास में और सारी पोटेंशियल इकट्ठी हो गई, और सारी मेरे पास में ऊर्जा इकट्ठी हो गई, उसके बाद में फिर नया टारगेट ले लिया, फिर अपने आप को अपग्रेड कर लिया, फिर मेरे पास पोटेंशियल इकट्ठी हो गई, वो मानसिक रूप से हम प्रिपेयर हो गए, हम फिजिकली तौर पे हो गए, हम मतलब फाइनेंशियल तौर पे हो गए, ठीक, हम नॉलेज के रूप में हो गए, नॉलेज के रूप में हो गए, चारों तरफ से हम एजुकेशन के तौर पे हो गए, और कहीं ना कहीं हमारा अच्छा बुरा अनुभव हमें अपने आप को एक अलग हमें सीख दे जाते, सबक दे जाते, तो सीख और सबक वाली मेरे पास में एक अलग एनर्जी मेरी इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सीख और सबक हमें कुछ करने से ही मिलते हैं, जब करते जाते हैं तो वो अपने आप में कलेक्ट होती जाती है। तो एक एक पल हमें अपने आप को, एक एक प्रतिक्रिया पे हमें ये बहुत कायदे से सोचना और समझना है, उसी के साथ में अपनी काम को हमें आगे लेना है और मूवमेंट में, क्योंकि टॉपिक बहुत प्यारा है। इस पे अगर देखा जाए शुरुआत जीवन की, मैं कह सकता हूँ यही से होता है, कुछ भी करते हैं तो बोलने को बहुत कुछ है, और समय काफी कुछ हो रहा है, मैं अपनी वाणी पे यही विराम देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात, आप लोगों ने हमें गंभीरता से सुना, मैं उम्मीद है कि हमसे बाद में और बहुत सारे हमारे स्पीकर लोग आए और वक्ता होंगे, और वो इसमें 4 चांद और लगाएंगे। मैं अपनी वाणी पे यही विराम देता हूँ। ओवर टू विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच जेपी सर, आपकी एक वंडरफुल शेयरिंग के लिए। आज के टॉपिक पर आपके मुखात बिंदु से बहुत सारी बातों से हम अवगत हुए। जो आज का जो हमारा टॉपिक है कि एनर्जी फाइनाइट, इन्वेस्टिंग वाइजली, आपने उद्देश्य की बात की, बिल्कुल सही है कि जब तक हमारे अंदर एक उद्देश्य नहीं होगा तो अपनी एनर्जी को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। आपने ड्रीम्स की बात की, टाइम मैनेजमेंट की बात की, आपने
ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी है कि सीख और सबक। तो डेफिनेटली जो हमारे पास जो एक्सपीरियंस होते हैं जब हम किसी कार को करते हैं और उस एक्सपीरियंस को अगर हम किसी नए कार में लगा देते हैं तो वहां पर सफलता की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। स्किल्स को डेवलप करना आना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें आपके मुखारबिंदु से बहुत सुनने को मिली, जानने को मिली, समझने को मिली, सीखने को मिली। तो मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज के टॉपिक को आपने जो बखूबी आपने क्या कहते हैं शेयर किया है और हम सभी लोगों को लाभान्वित किया है। तो बिल्कुल सेशन ज्ञानवर्धक हो चुका है और यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो अपार ज्ञान और विद्वता रखते हैं, बहुत क्षमताएं रखते हैं और ऑन पैसो के विजन्स को काफी समय से, काफी सालों से नई दिशा के माध्यम से या अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करते हुए आए हैं। तो उनके अनुभवों को भी, उनके विचारों को भी हम एक एक करके जानना चाहेंगे। मेरा आप सभी लोगों से एक अनुरोध जरूर रहेगा कि अगर हमारे स्पीकर्स को सुनकर आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर कोई अच्छे विचार आ रहे हैं जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं तो कृपया आप हैंड रेस कर देंगे तो मुझे आसानी होगी आपको आमंत्रित करने में। तो मैं इसी क्रम में ज्यादा देर न करते हुए मैं संपा सरकार जी को सादर से इनवाइट करूंगा कि आइए संपा मैम, आज आप अपने कुछ विचार व्यक्त करें। वेलकम है आपका। हाँ, थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी एक्सप्रेस सुपर फास्ट, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। एक्चुअली टॉपिक पे आप इतना अच्छा बोल दिया ना। जो आज का जो टॉपिक है ऊर्जा सीमित है, तो आप सीमित अभी जो सीमित होने से क्या करना पड़ता है और रिएक्शन देने की जरूरत नहीं हर चीज में। इसमें भी आप बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन दिया। सच में आप जीनियस हो, ऊर्जा की अधिकारी हो आप। सच में बहुत बड़े ऊर्जा की अधिकारी हो आप। देखिए, आज जैसा टॉपिक है सीमित ऊर्जा। अगर हम सोचे सीमित ऊर्जा तो हम उसे हम हमारे फाइनेंशियल को हम समझ सकते हैं। जो बोलते हैं ना, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो हमारे पास चादर अगर छोटा होगा तो पैर हमें उतना ही रखना चाहिए, तभी हम चल सकते। लेकिन अगर हम यूनिवर्स की ऊर्जा की बात करें, वो सीमित नहीं है, वो असीमित है। लेकिन हम कितना ले सकते हैं हमारे अंदर ऊर्जा, क्योंकि सबके अंदर वो ऊर्जा है। पूरा विश्व ब्रह्मांड में जितना ऊर्जा है वो आपके अंदर ही है। वो आपका हिम्मत, सारे कुछ उसी ऊर्जा से ही बनते हैं। ये मैं दूसरा लाइन पे जा रही हूँ। मैं वो ऊर्जा के तरफ बात कर रही हूँ, जो ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड से हमें मिलता है। जैसे आप बोले ना, जो कितनी योनियों के बाद इंसान का जन्म होता है, तो 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म होता है। तो दुनिया और सिर्फ 12 लाख ही है जो उसमें मनुष्य जन्म है, और 84 लाख के में और बाकी सब पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब। लेकिन ये ऊर्जा जो इस्तेमाल करने का क्षमता सिर्फ हम इंसान के पास ही है। बहुत बड़े बड़े महान जो साधु है जो थे, सारे के सारे उसी ऊर्जा के मालिक थे, सब के सब। तो उसी ऊर्जा से वो भविष्य भी देख सकते थे और भूतकाल भी देख सकते थे, हर बीमारी को ठीक कर सकते थे। वो ऊर्जा जो हमारे शरीर में भी है, और की रूप में हमारे शरीर से 6 इंच दूरी पे है वो ऊर्जा। ऐसे आपके भी है, सबके है। लेकिन वो ऊर्जा जितना हम
अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे लोगों के साथ, कोई लोगों के बुरा ना सोचे, तो ऊर्जा हमारी शरीर से ऐसे फैलता है। वो स्वामी विवेकानंद जी का ऊर्जा 1 मील तक फैलते थे। जब वो विदेश में गए थे ना भाषण देने, तो उनके इतने सारे, एक ही वर्ड से इतने सारे लोग प्रभावित हुआ था, मेरे प्यारे भाई बहन। तो वो उसका ऊर्जा से वो हुआ, तो वैसी ऊर्जा हम सब में ही है। अगर आप खुद समझ सकते हो, अगर ऐसे ऐसा होता है कभी कभी बहुत गुस्से से किसी के पास जाएंगे किसी बात करने के लिए, कि गुस्से में कुछ बात करने के लिए, तो उसके पास जाते ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि उसका पॉजिटिव ऊर्जा जो होता है वो बहुत स्ट्रांग है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो दूर कर देते हैं। तो ऐसे ऊर्जा हर सब में है, हर इंसान में है। लेकिन कभी कभी ऊर्जा क्या होता है ना, कम हो जाता है। तभी हमारा मानसिक परिस्थिति खराब हो जाते है, हमारा आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाता है, हमारा तबीयत खराब हो जाते है, हमारा सोचने समझने का क्षमता भी कम हो जाते हैं। तो अगर हमें वो ऊर्जा को, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे अंदर लेना है, हमें स्वस्थ रहना है, हमें अच्छा काम करना है, हमें अच्छा सोचना है, बोलना है, करना है, तो वो ऊर्जा को आपको मन ही मन हर टाइम वो ऊर्जा को इनवाइट करना होगा। जो ब्रह्मांड की सारे ऊर्जा मेरे ऊपर आए, ताकि ऊर्जा के 7 ही कलर होता है, जैसे सूर्य के 7 कलर, ऊर्जा की भी वैसे ही 7 कलर होता है। लेकिन कब एक एक कलर जो किसी किसी का जो मानसिक परिस्थिति है उसी के ऊपर ऊर्जा का कलर भी, उसका काम भी अलग होता है। उसी हिसाब से इंसान भी काम कर जाता है। किसी का जो ऊर्जा ज्यादा होगा उस टाइप का वो इंसान बनेगा। जैसे आप हमारे जेपी जी का वो रेड ऊर्जा कुछ ज्यादा है, मैं बोल सकती हूँ। तो ऐसे हर इंसान का जो पर्सनालिटी है उससे पता चलता है उसके ऊर्जा कितना स्ट्रांग है, कौन सा ऊर्जा स्ट्रांग है। तो ये ऊर्जा अगर हमारे शरीर में हर ऊर्जा हम ऐसे इन्वाइट करें, हम कुछ मेडिटेशन करें या कुछ मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं है, बस उसको अपने अच्छा कर्म से ही वो ऊर्जा आपका स्ट्रांग होता है। आपका अच्छा सोचने से, अच्छा बोलने से, क्योंकि आपके आपके ऊर्जा स्ट्रांग है, आप कुछ गाली दे दिया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो आपका ऊर्जा घटेगा, आपका तबीयत भी खराब होगा, आपका कुछ बोलचाल, ऐसा बहुत सी प्रॉब्लम आ जाता है। हमारे जितने भी हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम आता है ये ऊर्जा की कमी से ही होता है, जो हम खुद ही करते हैं। क्योंकि जब हम जन्म लेते तब हमारे पास ऊर्जा पूरा भरपूर रहता है, हर टाइप का सब कुछ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमारे काम के तरीके से, हमारे बोलने के तरीके से हमारे ऊर्जा कम या ज्यादा होते जाते हैं। तो हम उसी हिसाब से हमारा जिंदगी भी गुजरान होते हैं। लेकिन अगर हम समझ जाए ना, जे हमारा ऊर्जा को हमें लॉक करके रखना है हमारे साथ, तो हम जरूर महान इंसान बन सकते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हमारा दिमाग में अच्छा बुरा सारे कुछ चलता रहता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें कोशिश जरूर करना चाहिए, जो हमारे अगर सीमित ऊर्जा होता है तो उसे बढ़ाए। जैसे बढ़ाए मतलब आप अगर बिजनेस की बात करें, आप पैसे की बात करें, जो हमारे
थोड़े कम पैसे हैं, हम शॉपिंग मॉल में जाके क्या खरीदे, फिजूल खर्चा ना करें। तो एकमात्र पैसे बनाने के लिए हमें फिजूल खर्चा ना करें, लेकिन हम जितने भी कमाए हमारा जिंदगानी उससे कम पैसे से चले, ऐसा अगर हम सोच रखें। हम बहुत से लोग जितने पैसे कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाते हैं, तो हमें क्या करता है, उधारी लेते हैं। अगर आपको उधारी लेना है तो आपको आटा या चावल खरीदने के उधारी लीजिए, कोई वो जो दूसरे घी मक्खन खरीदने के लिए नहीं, जो जरूरत है इसके लिए। तभी वो जो हमारा सीमित ऊर्जा है वो बनी रहेगी। और जो हम ये हर टाइम ये सोचना है इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम कुछ भी हम पैसे कमाए थोड़ी सी, तो उसमें से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना है। अगर अच्छा काम करे तो उससे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जो नहीं हम ये तो काम कर रहे हैं लेकिन दूसरों को थोड़ा ये मदद कर ले तो वो भी हमारा अच्छाई का इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर हम ऐसे हिसाब से चले तो हम जरूर कामयाब होंगे, हमें इतना कुछ कष्ट नहीं होगा। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। विकास जी कहाँ गए? अभी विकास जी भी बाहर चले गए क्या? विकास श्रीवास्तव दिखाई तो दे रहे, नहीं दिखाई रहे क्या? चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद संपा मैम जी, आपने बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग किया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहा। आपने भी मेरी शेयरिंग में और 4 चांद लगा दिए। और रियल में चूंकि आपका जो शेयरिंग रहता है उसका भी एक बहुत बड़ा सार और मैं कहता हूँ मतलब होता है, बस एक समझने की है कि हम समझ कितना पा रहे हैं। चूंकि आपके जो वर्ड आते हैं ना वो सिलेक्टेड, और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा है, मैं इस बात को कह सकता हूं। और वो भी सिलेक्शन सिलेक्टेड के साथ साथ डिलीवर्ड करने का आपका तरीका बहुत बेस्ट होता जा रहा है। मैं चूंकि कहीं ना कहीं आप इस समय मैं समझ पाऊँ स्ट्रगल भी बहुत अच्छे से कर रही हैं, तो बहुत प्यारा आपका इस समय जो है स्ट्रगल चल रहा है, और बहुत प्यारा अच्छा आपका रिजल्ट भी ये दिख रहा है कि आप बहुत बहुत प्यारा, नो डाउट। मैं आई प्राउड ऑफ यू। तो इसी प्राउड तो मैं आप पर करती हूँ ना। आप इतने अच्छे जैसे कुछ भी टॉपिक पे कुछ भी आप जो भी टॉपिक है आप सब टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो वो पहले मैं पूछती हूँ अरे ये टॉपिक का मतलब क्या है, इसका मतलब बताओ, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो वैसे ही होते हैं, लेकिन आप हर टॉपिक पे ऑल इन वन हो, तो इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू तो थैंक यू। बस अगर आप नहीं रहे तो मैं जी 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 बुला जी 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 आप देख लीजिए, हैंड ओवर आप कर लीजिए, थोड़ा कवर कर लीजिए। हाँ हाँ ओके ओके कोई बात नहीं। मैं ओके विकास जी जब तक नहीं आते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं, तब तक मैं देखती हूँ। अभी इधर हमारे पास यशोदा जी आए हैं, मुझे लगता है। आइए यशोदा जी, हमारा नई दिशा का मेंबर है, नया मेंबर। हेलो, थैंक यू। मैम मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। हेलो जी जी, आपकी थैंक यू आवाज आ रही है। वेरी। हाँ जी मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी संपा मैम। हमारे नए दिशा के सभी हमारे मेंटर्स, होस्ट, को होस्ट, यहाँ प्रेजेंट सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं यशोदा व्यास।
बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एनर्जी इज इन्फिनिट, इन्वेस्ट इट वाइजली। यस, हमें अपनी जो एनर्जी है उसे बहुत ही वाइजली इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। हम ऊर्जा का उपयोग न केवल अपने मानव जीवन में, बल्कि संरचनाओं को गर्म करने के लिए करते हैं, बल्कि हम इसका उपयोग उन्हें ठंडा करने के लिए भी करते हैं। बिस्तर से उठने पर, सड़क पर चलने पर, यहाँ तक कि किसी की उंगली हम अपनी उंगली को उठाते हैं तभी भी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। और अभी आज के प्रेजेंट, हमारे जो प्रेजेंट सिनेरियो है, हम अनपैसिवियन है। हमें पता है कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे, मतलब देखो, ऊर्जा जो है हमारी, हमें समय से निर्धारित नहीं करना है कि हमारे पास कितने समय पे क्या करना है। समय एक डिफरेंट पार्ट है। ऊर्जा जो है हमारा, हमें सोच विचार के करना है। लाइक हम सुबह उठते ही, अभी हमें पता है कि भाई हमें अपने ऑन पैसिव में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिस्तर से उठो और उठ के सीधे अपने ऑन पैसिव के इकोसिस्टम को खोलो और वहां पे अपने आप को एंगेज करने के लिए वहां कंटिन्यूस बैठे रहो, कुछ ना कुछ वहां पे कार्य करो। ऐसा नहीं है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। उठने के बाद हमें सबसे पहला हमारा काम है कि हम एक्सरसाइज करें, अपने लिए कुछ समय अपने लिए निकाले, अपने फैमिली के लिए निकाले, अपनी एनर्जी जो है थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ, अपने शरीर के साथ उसमें इन्वेस्ट करें। उसके बाद हमारा जो कार्य है, जो हमें करना है, जो हमारे मतलब दाल रोटी के लिए जो हमें करना है, उस पे हमें जाना है। मतलब एकदम ऐसे नहीं कि हमारा एनर्जी जो, अभी आप किसी चीज के लिए आप टेंशन में हो और आप पूरा अपना जितना भी एनर्जी है उस टेंशन के, मतलब उस काम को पूरा करने में लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है। हमें अपना जो एनर्जी है उससे, मतलब सोच विचार के सही समय, जैसे संपा मैम ने कहा, अगर मुझे किसी से लड़ाई करने के लिए मैं एकदम तट पे चले जाती हूँ कि नहीं, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, मैं अपना पूरा, मतलब पूरा एनर्जी उस पर खर्च करने के लिए जाने वाली होती हूँ। लेकिन हमें वहां पर भी शांति का प्रतीक लेके जाना है। मतलब वो एनर्जी को वहां पे वेस्ट ना करते हुए हमें सोच समझ के, संभल के उस मैटर को क्लोज करके आ जाना चाहिए। तो ज्यादा मैं इस विषय पे नहीं बोल सकूंगी मैम। एक्चुअली आप लोगों को सुन के जो कुछ मेरे दिमाग में आया मैंने बोला। सो थैंक यू, ओवर टू यू संपा मैम। थैंक यू यशोदा जी, बहुत अच्छी बात बताए। सच में हमें अगर दिमाग शांत रखना चाहिए और थोड़ा योगा करना चाहिए। तो सुबह उठ के हमें थोड़ा योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा अगर हम करेंगे ना तो हमारा ऊर्जा, इधर भी वही ऊर्जा की बात आता है, हमारी ऊर्जा बढ़ेगा। और हमारे पास कितने भी पैसे आ जाए, हम अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पैसे से हम क्या आचार डालेंगे? नहीं ना। पहले हम स्वस्थ रखना है, तभी हम हर कुछ काम कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने यशोदा जी। अभी मैं, विकास जी आप आए क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इधर नाजमा जी को देखी थी। नाजमा जी आप हो क्या? यस मैम, वॉइस आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओके। थैंक यू सो मच संपा मैम। आपकी थोड़ी देर के लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से सिस्टम से मैं शायद बाहर हो गया था और प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाया, क्योंकि आपकी शेयरिंग सुन रहा था और डेफिनेटली बहुत कुछ आपकी शेयरिंग में सुना। जैसे कि आपने ऊर्जा के बारे में बताया कि ऊर्जा असीमित है और हमारी जो भी मानसिक परिस्थिति है वो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा पर निर्भर करता है और हमारे इसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। और चूंकि यह ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है तो इसके लिए हमें सही सोच रखनी होगी। तो ये सब बातें बहुत अच्छी हैं। एक हमें साफ सुथरी एक अच्छी मानसिकता रखनी होगी, जिससे क्या
कहते हैं कि हमारे के अंदर एक बोल्ड एनर्जी डेवलप होगी और उसके अंतर्गत हम जो भी फैसले लेंगे तो निश्चित ही वो सकारात्मक दृष्टि की ओर जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो संपा सरकार मैम आपका, जो आपने इतनी वंडरफुल शेयरिंग दी और उसके बाद कुछ देर के लिए मंच को संभाला। और मैं अभी यशोदा व्यास जी को भी सुन रहा था, तो उनके भी मुखार बिंदु से मुझे कुछ बातें सुनी, अच्छी लगी, और जिन्होंने कहा कि हमें हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है। तो हाँ, हमें अपनी हेल्थ पर ही ध्यान देना चाहिए, और पहला हमारा प्रयास यही है कि हमें अपनी हेल्थ रखें। इसके लिए मेडिटेशन है, योगा है, ये सब भी चीजें भी बहुत सकारात्मक प्रभाव डालती है हमारे शरीर में भी और हमारे मन मस्तिष्क में भी। तो इसी के अंतर्गत जब शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तो हमारे फैसले भी स्वस्थ होंगे और सकारात्मक होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा व्यास जी। और मैं इसी क्रम में, चूंकि सेशन ज्ञानवर्धक है और इस बीच में देख पा रहा हूँ हमारे बीच में नाज़मा मैम उपस्थित हो चुकी हैं, वो भी एक ग्रेट पर्सनालिटी है। ऑन पैसों के विजन में काफी सालों से वो अच्छे प्रयास कर रही हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं ज्यादा देर ना करते उनको सादर सहित इनवाइट करता हूँ। वेलकम है नाज़मा मैम, आइए आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है नाज़मा मैम। आई थिंक कुछ इश्यूज हैं उनकी साइड से, और जैसे ही वो नेटवर्क जोन में आती है मैं फिर से इनवाइट करेंगे। और मैं इसी क्रम में मैं इनवाइट करूंगा, यहाँ पर राकेश मिश्रा जी हैं। तो आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है, और समय का ध्यान रखते हुए अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। ओके सर, धन्यवाद जी। सर, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, ऊर्जावान। ऊर्जा हमें कई स्रोतों से मिलती है। जैसे कि हम सवेरे, अभी मैडम ने कहा, बहुत अच्छा बोले कि सवेरे में योगा कर, लेकिन सबसे पहले हमें उठने का नियम ही बनाना चाहिए। हमें सवेरे 4 साढ़े 4 बजे उठना चाहिए, और जिसमें उठने से भी हमारे सारे योगा की प्रक्रिया ही आती है। जैसे हम सवेरे उठते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, जैसे कि आपने ये कहा कि जैसे कि आदमी योगा भी करे, मेडिटेशन भी करे, ये अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आदमी, हम स्वस्थ नहीं होंगे, मेरा शरीर भी स्वस्थ नहीं होगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं होगा। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ऊर्जा ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है। सूर्य सवेरे निकलते ही पूरे संसार को प्रकाशित करता है, क्योंकि उससे हमें देखना चाहिए, हर चीज उसकी गति से चलती है। जैसे सवेरे उठते ही हम सबसे पहले देखो सूर्य उदय हो गया, लोग सूर्य उदय के समय बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, सारे पक्षियां भी आसमान में उड़ते हैं, हर ऊर्जा लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इन ऊर्जावान चीजों से हमें अपनी भी ऊर्जा का स्रोत जानना चाहिए कि हम ऊर्जा हमारे पास क्या है, कितनी है, किस क्षमता से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि संभव, मैंने अभी बहुत ही अच्छा कहा था, जैसे कि जो लोग सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, हमें अपनी इनकम के अनुसार ही, अपनी चादर के अनुसार ही पैर फैलाना चाहिए। ऐसे ही कि आपको याद हो, महाभारत में जब कौरव पांडव का युद्ध छिड़ा था, तो उस समय जब बारी आई सेना मांगने की, तो दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना मांग ली थी, क्योंकि अर्जुन ने केवल नारायण को मांगा था। क्यों? कि अर्जुन जानते थे कि बेशक पूरी सेना उधर चली जाए, लेकिन जिनके साथ नारायण होंगे, उनका मस्तिष्क भी शांत होगा, उनका साथ, जब मेरा सारथी ही अच्छा होगा, तो हमें बहुत कुछ, हमारे लिए स्वाभिमान के सहित हमें ऊर्जावान बना के हम आगे बढ़ा। जब मेरा सारथी ही या गलत होगा, तो वो हमें गलत दिशा में ले जाएगा, क्योंकि पूरी नारायणी सेना भी नारायण के बिना व्यर्थ थी। तो इसीलिए इसको देखते हुए उन्होंने पूरी नारायणी सेना मांगी, और अपने स्वस्थ मन, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ विचार के साथ वो आगे ही बढ़ते चले गए। और इसीलिए जैसे कि हम लोग हैं, कि जैसे हम लोग सवेरे रोज अपने कर्मों के लिए निकलते हैं, हमने कोई काम भी करते हो, तो हमारे शरीर में अगर स्वस्थ नहीं होगा, कोई भी चीज मेरे पास नहीं होगी, स्वस्थ शरीर नहीं होगा दिमाग में, तो हम वो काम कभी नहीं कर सकते। हमारे जैसे कि एक एक उदाहरण के तौर पे हम ये देना चाहते हैं, हमारे साथी हैं, अगर हमारे साथ अच्छे लोग होंगे, तो स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार और स्वस्थ साथ मिलेगा। क्योंकि अगर हमें गलत लोग मिल गए, तो जैसे कि संभव मैंने कहा था, जैसे हम कम कमाते हैं, अगर हम कम कमाते हैं, तो उसमें हम घर संसार अच्छे से चला सकते हैं। और अगर हमारे पास अगर अरबों की दौलत आ जाए, अगर हमारा साथ गलत है, तो वो पैसा हमारा गलत व्यर्थ में चला जाएगा, और हम तो कुछ इनमें बचेगा नहीं। तो इसी सबको देखते हुए हमें हर चीज को बहुत तोल मोल के प्रक्रिया देने भी चाहिए। कहीं पे भी हम जैसे बोलते हैं, समाज में चले गए, वहाँ बहुत से लोग बोल रहे हैं, बहुत से बात अधिक ऊर्जा होती है, वो दिन भर बोलते हैं, क्योंकि उनके मुंह से गलत भी निकलेगा, अच्छा भी निकलेगा, हर तरीके से बोलेंगे। लेकिन जो स्वस्थ स्वस्थ विचार, स्वस्थ मानसिक वाला इंसान हमेशा ये सोचेगा, हम सबको सुनने के बाद
हम एक उच्च और अच्छे विचारों को सामने रखें, जिससे कि लोग तो में अच्छे विचार जाएं। जैसे कि हम लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी जब हम लोग पढ़ने इसीलिए जाते हैं कि हमें अच्छी चीज मिलेगी पढ़ने को, पढ़ लिख के हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम उसी जगह हम गलत दिशा में जाएंगे तो हम गलत विचारों में चले जाएंगे। तो ये सब चीजें हमें बहुत सोचना ही चाहिए, क्योंकि आज के टॉपिक भी यही है कि हमें स्वस्थ मन स्वस्थ विचार के साथ हमें हर चीज को तोल मोल के ही बोलना चाहिए, और हर प्रक्रिया को करते करते हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। ऐसे ही इसी क्रम में हमें आगे चलते हैं, जैसे कि आप कभी घर में बाहर निकले और अच्छे लोग विचार के साथ आप कोई कर्म करना चाहते हैं, जैसे कि अपने एस सर है, हमेशा उन्होंने प्रक्रिया को बहुत ही कम शब्दों में रखा है और कार्य के लिए हमेशा आगे बढ़े हैं। अभी लोग इतना उलझे होते हैं कि हाय हम पे क्या आएगा, कब कंपनी शुरू होगी, कैसे क्या होगा। इस प्रक्रिया को रखते हुए उन्होंने इतना बढ़िया उदाहरण दिया कि कम बोलते हुए उन्होंने अपने कर्मों पे जोर दिया, कि लोग कहते थे आज ये होगा कल वो सूचना आएगी, लेकिन उन्होंने कभी किसी पे जोर नहीं दिया। उन्होंने अपने कर्म के जरिए आपको कार्य करके दिखाया, और हर कार्य को उन्होंने करके सिद्ध कर दिया कि किसी चीज में थोड़ी देर लगती है तो वो हमारे लिए स्वाभाविक प्रक्रिया बहुत ही अच्छी होती है। उसमें हमें प्रक्रिया न करके हमें समझना चाहिए कि वो प्रक्रिया क्या है, किस विषय में जा रहे, किस दिशा में जा रहे हैं। हमें हर कर्म को उन्होंने सामने आपके लाके रख दिया और हर प्रक्रिया को उन्होंने बहुत सोच के दिया, तो हमें भी उसी प्रक्रिया में उनका सहयोग करना चाहिए और अच्छे से बोलना चाहिए, और हमें हर दिशा में सोच समझे। और थैंक यू विकास सर, मैं यही बोलना चाहता था। थैंक यू, धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू सो मच राकेश मिश्रा जी, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। और निश्चित ही है सेशंस को निरंतर ज्वाइन करते रहें और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम सभी लोग संपादित करते रहें आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर। तो इस क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। शशिकांत सक्सेना जी हैं, क्योंकि बैकएंड बहुत अच्छा एफर्ट करते हैं और अभी भी बैकएंड पर अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो मैं सादा शायद उनको इन्वाइट करता हूँ। आइए सर, आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी वॉइस आ रही है सर? यस, कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू विकास सर, थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए इस मंच पे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा इदरीस सर का, जिन्होंने हम लोगों को एक ऐसा मंच दिया है जहाँ पे हम लोग कुछ सीख पा रहे हैं। और धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी नई दिशा फैमिली का, कि जिनके सहयोग से हम सब लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ रोज सीखते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। आज का टॉपिक है कि ऊर्जा सॉरी, ऊर्जा सीमित है, इसे समझदारी से निवेश करें। ये बात फैक्ट है कि ऊर्जा सीमित है, इसको हमको बहुत ही समझदारी से निवेश करना चाहिए। कुछ पॉजिटिव वर्कों में इनको मतलब अपनी ऊर्जा को हमें खर्च करना चाहिए। फालतू के कामों में या मतलब इधर उधर के वाद विवादों में हम लोग अगर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देंगे, तो जब हमारे पास मौका आएगा अच्छा काम करने के लिए, तब हम लोगों के पास जब एनर्जी नहीं बचेगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा एक्चुअली अभी थोड़ा मैं। सो थैंक यू सर। ओके, थैंक यू शशिकांत जी, आपने शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दिया। डेफिनेटली हमें ऊर्जा को एक सही जगह में सही दिशा में स्पेंड करना चाहिए। और होता है हम लोग जिंदगी के झंझावत में और हानि लाभ और कर सब कर इन सब बातों में लगे रहते हैं, कभी कुछ ज्यादा थिंकिंग कर जाते हैं। और ज्यादा थिंकिंग, जैसा कि अभी पूर्व के स्पीकर्स अभी आई थिंक संपम मैम ने भी कहा या जेपी सर भी अपने मुखाबिंदु से कह चुके हैं, अभी यशोदा व्यास जी ने, कुल बातों का सार यही है, आपके मुखाबिंदु से भी सुना, कुल बातों का सार यही है कि हम अनर्थक बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं और सोचते नहीं है। और चलो वेस्ट वेस्ट करने से ऐसे क्या आते हैं, एक तो वहां पर दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगाने के साथ वहां पर हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो रिएक्ट करने से क्या है, वो चीजें और वो जो बनी हुई नहीं है, जो जिनका कोई सार ही नहीं है, वो चीजें बिगड़ जाती हैं और कहीं ना कहीं फलस्वरूप हम अच्छे फैसले, सही फैसले, उचित दिशा में फैसले नहीं ले पाते। तो डेफिनेटली हमें ऊर्जा को अपनी बचा कर रखना चाहिए, उसे बुद्धिमता से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसी क्रम में यहाँ पर कोमल देवी शर्मा जी हैं, उनको मैं इनवाइट करूंगा कि आइए मैम, आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास सर, हमको इनवाइट करने के लिए। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है सर? यस मैम, प्लीज कंटिन्यू करें। मैं कोमल शर्मा इटावा से नई दिशा की पूरी फैमिली को दिल से नमस्कार करती हूँ। सर, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। या हर
क्रिया की प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। हम मानव जीवन जो है वो ऊर्जाओं से ही जीवित है। अगर जो जिस दिन हमारे शरीर से या हमारे दिमाग से, चाहे तो वो शारीरिक हो मानसिक हो, कोई भी ऊर्जा हो, अगर वो खत्म हो गई तो हम जीवित नहीं रहेंगे उस दिन। अगर मानसिक ऊर्जा खत्म हो गई तब भी हम मरे हुए के समान हो जाएंगे, और शारीरिक ऊर्जा खत्म हो गई तो मर ही जाएंगे। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को बहुत सकारात्मक तरीके से और अपने आप को ग्रो करने के लिए और अच्छी चीजों के लिए लगाना चाहिए। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उस काम का परिणाम जो होता है वो हमारे जीवन पे बहुत ही प्रभाव डालता है। अगर परिस्थितियां अच्छी हैं तो हर आदमी अच्छा काम करता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी अगर जो हम अच्छा काम करते हैं तो ही हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं। हमें जीवन में अपने आप को, अपनी ऊर्जा को कंप्लीट बनाने में लगाना चाहिए। जब तक आप कंप्लीट मैन नहीं बनते हैं या कंप्लीट वुमेन नहीं बनते हैं तो ये जीवन निरर्थक है। आज तक के इतिहास में मेरी नजर में अगर जो कोई कंप्लीट मैन हुआ है तो वो स्वयं श्री कृष्ण जी थे। क्योंकि उन्होंने बचपन जिया तो ऐसा जिया कि आज आज भी इस दुनिया की हर माँ अपने बेटे को कान्हा कान्हा कह के ही पुकारती है। जब बेटा छोटा होता है, शैतानियां करता है, तो उसको यही कहती है, मेरा कान्हा, मेरा नटखट कान्हा। और जब उन्होंने जवानी जी तो ऐसी जी कि आज भी जब कोई भी किसी से प्रेम करता है उस लड़के को लोग कॉलोनी में देखते हैं तो यही कहते हैं कि अरे देखो बड़ा कान्हा बना फिर रहा है। और जब वो रणनीति करने पे आए तो उन्होंने ऐसी करी कि जो 5 तपस्वी थे उनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिखर पे उनको बिठा दिया। और जब ज्ञान देने पे आए तो श्रीमद् भागवत जैसी पुस्तक का हमारे लिए निर्माण कर दिया, जो कि हजारों लाखों नोबेल पुरस्कार से भी ज्यादा बड़ी है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक तरीके से और अपने आप को कंप्लीट करने में लगाना चाहिए। अगर जो हम किसी चीज को अधूरा पाते हैं तो हमें कोई भी चीज अधूरा पाने से बेहतर है कि उसे हम पूरा खो दें। जरूरी नहीं है हम उसको अधूरा पाए। बस सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और एक आपने एक अलग तरीके से एक एग्जाम्पल देके, भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल देके आपने इस टॉपिक को डिफाइन करने का प्रयास किया, जो अपने आप में एक उत्तम तरीका है और हम सभी लाभान्वित हुए। तो थैंक यू सो मच आपका। निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहे, नई दिशा के प्लेटफॉर्म पर निरंतर अपनी आप उपस्थिति बनाते रहे। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ूंगा। पारुल जी हैं यहाँ पर, तो मैं आपको इनवाइट करूंगा। पारुल जी आइए, आप अपनी वैल्यूबल शेयरिंग करें। वेलकम है आपका। हेलो, थैंक यू सर, विकास सर, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल सिंह, जिला भिंड एमपी से। सभी पैनलिस्ट, होस्ट, प्रेजेंटर, नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। और आज का टॉपिक बड़ा ही अच्छा है। ऊर्जा सीमित है, इसे समझदारी से निवेश करें। जैसे मैम ने कहा कि मानव शरीर ऊर्जा से ही बना है। हमें ऊर्जा तब मिलती है जब अच्छा भोजन, अच्छे योगा, व्यायाम और अच्छे खान पान से, तो और हमें अच्छे कर्मों से, अच्छे और अच्छी सोच, अच्छी भावनाओं से, तो हम अपनी ऊर्जा को बचा के रखें कि ना कि गलत कामों में खर्च करें। जैसे हम अपनी ऊर्जा में हम सोच रहे हैं, जिस काम को करना चाहते हैं सिर्फ उसी काम को करें, अन्यथा दूसरे काम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें, कि बेकार की कामना भी ना करें। जहाँ जरूरत है हम वहाँ ऊर्जा का इस्तेमाल करें, कि ना कि बेकार के कामों में। जैसे सच हो जाएंगे सारे सपने जब अपनी हिम्मत के साथ हिम्मत देने वाला भी साथ हो। सो थैंक यू सर। विकास सर, मैं इतना ही बोलूंगी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू पारुल जी, आपने अपने विचार रखे। और डेफिनेटली ऊर्जा को हमें सोच समझकर, चूंकि सारी ही है टॉपिक का, तो स्पेंड करना चाहिए। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को जानकर और लाभान्वित हुए। और मैं देख पा रहा हूँ चूंकि सेशन भी अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इस बीच कुछ स्पीकर्स हैं, मैं उन्हें सादर सहित एक एक करके इनवाइट करता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले गौतम सिंह जी को इन्वाइट करूंगा कि आइए सर, आप अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका।
थैंक यू सर। सबसे Yes. पहले तो इस प्लेटफॉर्म की ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं गौतम सिंह, असम से। आज का जो टॉपिक है ना कि ऊर्जा को प्लेन बोला जाए तो सही जगह पे इन्वेस्ट करना। देखिए, मैं बहुत सिंपल समझता हूं, सिंपल इंसान हूं कि देखिए, हम लोग अपने बच्चों को जब स्कूल में देते हैं ना, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं कि उस बच्चे को थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये बच्चा किस तरफ जा सकता है। ये डॉक्टर बन सकता है, ये आईएएस बन सकता है, ये इंजीनियर बन सकता है, ये खिलाड़ी बन सकता है। जो भी उसके अंदर की एनर्जी, जो भी उसके अंदर की गुण निखर के बाहर आए, उसी पे एनर्जी को इन्वेस्ट करने के लिए उसे सपोर्ट करते हैं। इसीलिए कुछ स्कूल इतने अच्छे अच्छे बच्चों को अपने लाइफ में सक्सेस पाने में हेल्प कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग मान ले कि एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, उसका गार्जियन और उसका टीचर उसको पढ़ाई में ध्यान देने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है, तो पढ़ाई तो कुछ हद तक हो जाएगा, लेकिन वो वर्ल्ड फेमस नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उसके अंदर का जो क्वालिटी है वो है स्पोर्ट्स का। तो यही इसी छोटा सा बात पे मैं समझाना चाहता हूं कि देखिए, सही जगह पे अगर हम एनर्जी को इन्वेस्ट करें, खर्चा नहीं, इन्वेस्ट, अगर हम इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है। अगर आज हमारी एस सर इतने स्ट्रगल के बाद, देखिए, एज ए फाउंडर हम लोग बहुत गलती किए, लेकिन सर कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए। सर अपने एनर्जी को पॉजिटिव जगह पे ही इन्वेस्ट किए और उसका पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को आज मिलने जा रहा है, सामने में दिखाई दे रहा है। तो यही है सर। थैंक यू। आज मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू गौतम सिंह जी। और बहुत ही वैल्यूबल शेयरिंग रखी आपने कि हमें खर्च नहीं करना अपनी एनर्जी को, हमें इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट कहाँ करना है? बिल्कुल सही जगह में, सही डायरेक्शन पे। तो डेफिनेटली इन बातों को हमें बहुत ध्यान देना है, इनको हमें आत्मसात भी करना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका। इसी तरह से आप नई दिशा के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें और एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाते रहें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका गौतम जी। और मैं इसी क्रम में इनवाइट करूँगा सादर सहित योजना बदोले जी को कि आइए मैम, आपका स्वागत है। आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। योजना जी, क्या आप सुन पा रही हैं? ओके, आई थिंक कुछ इश्यूज होगा। मैं यहाँ पर यस मैम। ओके, यहाँ पर मैं इनवाइट करूंगा अजय ठाकुर जी को। आइए सर, वेलकम है आपका। आप अपनी शेयरिंग रखें। अजय ठाकुर जी। यदि आप सभी में किसी को भी शेयरिंग रखनी है तो कृपया आप हैंड रेज कर देंगे तो मुझे आसानी होगी आपको आमंत्रित करने में। जी सर, जी। यस सर, प्लीज कंटिन्यू करें। ओके, आई थिंक कुछ इश्यूज हैं और हम देख भी पा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हम सभी लोग फेस कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि जीवन संभावनाओं का खेल है, और जो चैलेंजेस हैं या कुछ दिस थिंग दैट थिंग लगी रहती है। और
प्रॉब्लम्स की बात की जाए, चैलेंज की बात की जाए, तो हम सभी के साथ लगा रहता है और ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे मैनेज कैसे करता है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं और बहुत सारी बातें हैं। हम सभी जानते हैं कि चूंकि हम सभी ऑन पैसिव का पार्ट हैं और हम सभी का इतना विजन क्लियर है कि हम सभी का मानना है और एक बिलीव है, एक ट्रस्ट लेवल है कि हाँ, सिस्टम हमको कहीं न कहीं रियल एंड ग्रैंड सक्सेस देगा। अब जब बात आ जाती है रियल एंड ग्रैंड सक्सेस की, तो उस रियल एंड ग्रैंड सक्सेस को हमें आत्मसात भी करना है, उस सक्सेस को मैनेज भी करना, उसके साथ-साथ हमें निरंतर चलना है, हमें उसके साथ न्याय संगत, तर्कसंगत बातें भी करनी होती हैं। तो तभी ये सब सारी चीज़ें हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ी रहेंगी, हमारे साथ आगे लाइफ टाइम क्या जबकि हम सभी जानते हैं कि 7 जनरेशन तक ये पोज़ीशन हमारे पास सिक्योर है, लेकिन बशर्ते क्या है, हमें अपनी समझ और सावधानी से काम करना होगा। हमें अपने अच्छे एक उच्च आदर्श वाले व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा और कहा भी जाता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है, जो एक अच्छा इंसान होते हैं, जो अच्छा इंसान बनने की ओर कदम रखते हैं, अग्रसर करते हैं। तो ऑन पैसिव का विज़न या ऑन पैसिव का जो मिशन ही ऐसा है कि ये कहीं न कहीं हम सभी को एक अच्छा इंसान हम सभी अच्छे हैं लेकिन प्रेरित करता है और चूँकि मिशन ऐसा है कि अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी, तो ये बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। इन सब बातों को हम जब साकार कर रहे होंगे, तो उसके लिए हमें क्या है, हर तरह से कैपेबल भी होना चाहिए अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी समझ से। तो बहुत अच्छा लगा आज के टॉपिक पर आप सभी लोगों के अतुलनीय विचार, ज्ञानवर्धक विचारों को सुनकर, पाकर, जानकर और चूँकि नई दिशा के माध्यम से हम सभी का प्रयास यही है कि एक-दूसरे के साथ सीखते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ें और रियल एंड ग्रैंड सक्सेस को अचीव कर सकें, उसे मैनेज कर सकें। तो निरंतर ऐसी तरह से उपस्थिति बनाते रहिए। आप सबकी उपस्थिति हम सभी के प्रयासों के लिए एक हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो डेफ़िनिटली माना कि कुछ वो कनेक्ट में या कुछ ग्लिचेस हैं या कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, लेकिन जो भी संख्या है हम सेशंस को कंडक्ट करेंगे। कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, तो ये सेशंस चलता रहेगा। डज़ नॉट मैटर कि यहाँ पर 2 लोग हैं कि 20 लोग हैं कि 200 लोग हैं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारा एक वे है, नई दिशा का एक मेन मोटो है उसको लेकर हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों के साथ बढ़ रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं सादर सहित एक बार पुनः संपा सरकार मैम को इनवाइट करूँगा कि आइए मैम आज के सेशन में कुछ अपना फीडबैक दें और सेशन को वाइंड अप की ओर ले चलें। तो वेलकम है संपा मैम आपका। एक्सक्यूज मी विकास सर। यस मैम हेलो। प्लीज यस मैम प्लीज कंटिन्यू करें। विकास सर, मैं गौतम सर जी जो अभी आए थे, सर एक्चुअली पता है नई दिशा के लिए जैसे मुझे पता नहीं था, वैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ज्यादा मतलब ये सारे जो है गौतम सर जैसे और से बहुत सारे हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सभी एज ए नॉन पैसिवियन मतलब हमें अपने आप को बहुत ही ज्यादा डेवलप करने की मतलब जरूरत है। तो मैं चाहूंगी सर कि आप इनको भी यहाँ पर ऐड करें इस ग्रुप में, और ऐसे बहुत सारे हैं जिनको मैं ऐड करवाना चाहती हूँ सर। ओके मैम, बिल्कुल, बिल्कुल आपका विचार बिल्कुल अपनाने योग्य है, सार्थक है और डेफ़िनेटली गौतम सर को बिल्कुल सादर सहित उनको इस ग्रुप में इनवाइट करिए, ऐड करिए और जो भी लोग आपके नियर एंड डियर्स हैं या जो भी आपके सानिध्य में जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो पार्ट हैं ऑन पैसिव का, आप सभी को ले आइए और सभी का मोस्ट वेलकम है। तो बहुत अच्छा लगेगा जब साथ मिलकर हम सभी लोग एक वे में काम करेंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक सकारात्मक दिशा में काम करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद यशोदा मैम आपका, आपकी इस पहल का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। तो संपत सरकार मैम आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? ओके, इस बीच हैंड रेज़ है यहाँ पर। विकास जी आप वाइंड अप करें, मैं थोड़ा काम पे हूँ। ओके, ओके। ओके, तो सेशन चूँकि समाप्ति पर है और टीम चैंपियंस का भी सेशंस चूँकि 8 बजे होता है, तो हम सभी लोग वहाँ पर भी एकत्रित होते हैं और विज़न को सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं और शेयर भी करते हैं और निश्चित ही है बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद है, आभार है और इसी तरह निरंतर जुड़ते रहें और हमारे साथ कदम से कदम मिलाते हुए ऑन पैसिव के विज़न को शेयर करते रहें। जो नई दिशा का एक मेन मोटो है उसको आगे बढ़ाते रहें। तो बहुत-बहुत आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, अभिनंदन है, वंदन है। तो एक साथ हम सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और
अपने सिस्टम का स्लोगन वी आर सो इन इट बहुत ही एक्साइटमेंट में बोलते वाइंड अप करेंगे। सो वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so We in it are to win it. so in it to We are so We in it are to so win in it. it to win it. We are so in We it are to so win in it to it. win it. शशिकांत जी रिकॉर्डिंग ऑफ